प्रिय छात्रों, एक प्रयास चैनल पे आप सबका फिर से स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ सामान्य विज्ञान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 8 में भौतिकी से संबंधित कुछ टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करूंगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। प्रकाश से संबंधित कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे सौर विकिरण का परास कितना होता है? 390 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर। आप पिछले 2-3 परीक्षाएं जितनी भी बीपीएससी प्री की हुई हैं उसमें ये क्वेश्चन देखेंगे, आपको दिख जाएंगे। और यह जो परास होता है यह दृश्य प्रकाश का भी तरंगदैर्ध्य होता है। और एक बार प्रश्न यह भी आया था कि मानव आँख के लिए सर्वाधिक सुग्राही वेवलेंथ क्या होता है? तो 555 नैनोमीटर या 5500 एंगस्ट्रॉम जो होता है वह सौर विकिरण का जो परास होता है वह मानव आँख के लिए सबसे सर्वाधिक सुग्राही होता है। प्रकाश विकिरण की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? तो तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। प्रकाश सीधी रेखा में चलती है क्योंकि तरंगदैर्ध्य बहुत कम होती है। तो एक बार प्रश्न यह भी आया था कि प्रकाश सीधी रेखा में क्यों चलती है? तो क्योंकि तरंगदैर्ध्य बहुत कम होता है। पराबैंगनी प्रकाश किरणों का तरंगदैर्ध्य क्या होता है? 100 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर। अवरक्त प्रकाश का क्या होता है? 700 नैनोमीटर से 10⁻6 नैनोमीटर। और प्रकाश की गति क्या होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। प्रकाश का वेग जो होता है वो सर्वाधिक कहाँ पे होता है? तो निर्वात में सर्वाधिक होता है। सूर्य प्रकाश को धरती में पहुंचने में कितना समय लगता है? तो कई बार प्रश्न यह आता है सेकंड के टर्म में दिया रहेगा तो 500 सेकंड, और अगर मिनट के टर्म में अगर दिया रहे तो 8 मिनट 20 सेकंड आप कह सकते हैं। तो लगभग 500 सेकंड। यह प्रश्न पिछले बीपीएससी में आया भी था कि सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुँचने में कितना समय लेता है? तो लगभग 500 सेकंड। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर क्या नहीं बदलता है? तो प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं होता है। प्रकाश सजावट एवं विसर्जन नालिकाओं में जो गैसें प्रयोग में लाई जाती हैं वह कौन सी होती है? तो नियॉन गैस का प्रयोग जो है जो सजावट में इस्तेमाल किया जाता है, या विसर्जन नालिकाओं में जो प्रयुक्त गैस है वो नियॉन गैस होते हैं। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग का बनना किस चीज़ का परिणाम है? तो वह बहुलित परावर्तन व व्यतिकरण का परिणाम है। इंडोस्कोप क्या होता है? इसमें प्रकाश और वीडियो कैमरा की व्यवस्था होती है। इसमें ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया जाता है तथा यह TIR मीन्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आधारित होता है। मृगमरीचिका एक प्रकार का वायुमंडलीय दृष्टिभ्रम होता है। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। जैसे कटे हीरे का चमकना, यह भी क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर बेस्ड होता है। होलोग्राफी क्या है? होलोग्राफी वस्तु के 3 डायमेंशनल प्रतिरूप को अंकित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे होलोग्राम्स बने होते हैं उसके 3 डायमेंशनल प्रतिरूप को यह अंकित करता है वस्तु के। CRT मॉनिटर में क्या प्रयोग होता है? तो CRT मॉनिटर में रोस्टर स्कैनिंग का प्रयोग किया जाता है। CD में प्रयुक्त लेंस किस रेज का इस्तेमाल करते हैं? तो अल्ट्रा वायलेट बीम रेज का इस्तेमाल करते हैं, उसका उत्सर्जन भी करते हैं। CD डिस्क जो होता है उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेकर कोटिंग होती है जो थिन फाइबर की भांति कार्य करती है और परावर्तन एवं विवर्तन की घटना के लिए भी जिम्मेदार होता है। पृथ्वी की जो सतह है वह कैसी है? तो वक्राकार सतह है। इसके कारण दूरदर्शन के जो संकेत होते हैं वो एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल पाते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के लाल रंग के दिखने का कारण क्या होता है? तो यह स्कैटरिंग के कारण होता है, मतलब प्रकीर्णन के कारण होता है। तथा आकाश के नीले रंग का जो कारण है वह भी प्रकीर्णन ही है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है तथा तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। यही कारण है कि ट्रैफिक सिग्नल में हमेशा लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। तो 64वीं बीपीएससी में प्रश्न यह आया भी था कि तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक किसका होता है? तो लाल रंग का होता है। प्रकीर्णन सबसे कम किसका होता है? तो लाल रंग का होता है। दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के अपोजिट है तो आप लाल रंग पे टिक करेंगे। सबसे कम वेवलेंथ वाली तरंग कौन सी होती है? तो एक फॉर्मूला भी वैसे होता है VIB/GYOR। तो यहाँ पे रेड सबसे ज़्यादा तरंगदैर्ध्य और सबसे कम वायलेट का मतलब बैगनी कलर का। तो देखिए सबसे कम वेवलेंथ की तरंग कौन सी होती है? तो वायलेट। और सबसे ज़्यादा किसकी होती है? रेड की होती है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का
कारण क्या है? तो प्रकाश के विसरण का जो मुख्य कारण है वो वायुमंडल में उपस्थित धूलकण है। तारे का रंग क्या दर्शाता है? तारे का रंग उसके ताप को प्रदर्शित करता है। रेटिना पर बना जो चित्र बनता है वो कैसा होता है? तो उल्टा होता है, छोटा होता है और वास्तविक बनता है। एक बार प्रश्न यह भी आया है कि मनुष्य के 2 आँख होने का क्या फ़ायदा होता है? तो दूरी एवं गहराई को आसानी से एहसास किया जा सकता है इससे। हमें वास्तविक सूर्योदय या सूर्यास्त के कुछ समय पूर्व ही सूर्य दिखने का कारण क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन इसका मुख्य कारण है। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखने का जो कारण है वह भी प्रकाश का अपवर्तन ही है। अंतरिक्ष यात्री या विमान में बैठे यात्री को अंतरिक्ष किस कलर का दिखाई देगा? तो अंतरिक्ष काले कलर का दिखाई देगा क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल उपस्थित नहीं होता है। कार के पीछे से आने वाले यातायात को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो जो गाड़ी के साइड लाइट्स होते हैं वो कौन से दर्पण होते हैं? उत्तल दर्पण होते हैं। जल में वायु का बुलबुला जो बनता है वह किस लेंस की भांति कार्य करता है? तो अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। निकट दृष्टि दोष किसी व्यक्ति को हो जाए तो वह कौन सा लेंस का इस्तेमाल करता है? अवतल या अपसारी लेंस का इस्तेमाल करता है। पढ़ने में काम आने वाली लेंस कौन सी है? उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। जब छोटी अक्षरों को देखना हो तो उसके लिए इस लेंस का उपयोग किया जाता है। यह प्रश्न 63वीं बीपीएससी में देखेंगे आप आया था कि आँख की सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आँख का रेटिना किसकी तरह काम करता है? फिल्म की तरह काम करता है। रेटिना या दृष्टिपटल पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। प्रकाश के रंग के संदर्भ की बात की जाए कि प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं प्रकाश के रंगों के संदर्भ में? तो आरजीबी रेड, ग्रीन और ब्लैक। और चित्रकार के रंगों के संदर्भ में करें तो ये ग्रीन किस में कन्वर्ट हो जाता है? वाई में। तो RYB प्राथमिक रंग होता है चित्रकार के दृष्टिकोण से। अब ऊष्मा एवं ऊष्मा गतिकी के कुछ बिंदुओं को देख लें। जैसे भाप में अगर आप हाथ लग जाता है तो हाथ में बहुत ज़्यादा तेज जलन होती है। उसका मुख्य कारण क्या है? गुप्त ऊष्मा। कितने तापमान पर डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमापी जो होंगे वो समान तापमान दिखाएंगे? -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इससे भी संबंधित प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन और फ़ारेनहाइट से रिलेटेड। थर्मोस्टेट क्या होते हैं? तो तापमान को एक समान बनाए रखने में इसका उपयोग किया जाता है थर्मोस्टेट का। जैसे फ्रिज वगैरह में जो इस्तेमाल होते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, थर्मोस्टेट किया जाता है। हवा का तापमान बढ़ने से जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता में क्या होगा? वृद्धि होती है, बढ़ती है। पसीना निकलने का कारण क्या होता है? शरीर का ताप नियंत्रित होता है। और पसीना निकलने पे जब आप हवा में जाते हैं तो ठंडक का एहसास होता है। उसका कारण क्या है? वायु का वाष्पीकृत हो जाना। नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक पे क्या असर होगा? तो पानी का क्वथनांक तो बढ़ेगा लेकिन हिमांक क्या होता है? अगर 0 डिग्री हिमांक से वो घट करके -22 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है हिमांक। मिट्टी के घड़े में जल का ठंडा रहने का कारण क्या होता है? तो वाष्पीकरण के कारण, जो कि उसके पोर्स होते हैं उससे वायु जो जल है वो रिस के बाहर आता है और हवा के कांटेक्ट में आके वाष्पीकृत हो जाता है पसीने की तरह ही, जिसके कारण घड़े के अंदर का जो जल होता है वह भी क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। ऊंचाई के साथ जल का क्वथनांक घटता जाता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? घटता जाता है तथा प्रेशर कम होता जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, उसका कारण क्या है? क्योंकि अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। अब बात कर लेते हैं कि 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक पानी को अगर गर्म किया जाए तो इस पर क्या इम्पैक्ट होगा? तो 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक आयतन घटता है तथा घनत्व तो बढ़ता है। ये पिछले वीडियो में हम लोगों ने लेक्चर 7 में देखा भी था। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन बढ़ता है और घनत्व घटने लगता है। तो ये 0 से 10 डिग्री तक पानी को गर्म किया जाए तो ये दो फेनोमेनाज होंगे। 0 से 4 तक क्या होगा? आयतन घटेगा, घनत्व बढ़ेगा। और उसके बाद क्या होगा? 4 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे आगे आयतन बढ़ेगा और घनत्व घटेगा। शीत प्रकोष्ठ में रखे फल अधिक समय तक खराब नहीं होते हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण होता है कि श्वसन की दर क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है, कम हो जाती है, घट जाती है। शुष्क सेल किससे मिलकर बना होता है? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड उसमें रहता है।
रेफ्रिजरेटर को अगर कुछ समय तक खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? रूम ठंडा होगा या गर्म होगा? तो डेफ़िनेटली रूम क्या होगा? गर्म हो जाएगा। तो इस तरह से आज हमने आप सबके साथ कुछ तथ्यों को डिस्कस किया। एक प्रयास चैनल देखने के लिए धन्यवाद आप सबको, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर 9 में, जिसमें हम लोग फिज़िक्स के बचे हुए टॉपिक्स को डिस्कशन करेंगे।